हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। डीएफएस क्या होता है, फिर हम देखेंगे डीएफएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू ट्रेवर्स ओवर आवर ग्राफ्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीएफएस जो है कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू उसका ड्राई रन करेंगे। ये तीनों चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद डीएफएस कि डीएफएस होता क्या है। तो डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। इट इज अ ट्रेवर्सल मेथड फॉर ग्राफ्स। देखो, डीएफएस होता क्या है। सबसे पहले तो सपोज मेरे पास कोई ग्राफ गिवन है कुछ ऐसे 1 2 3 एंड लेट्स से 4। ये ग्राफ है मेरा। इसका मैं बोल रही हूँ अगर तुम डीएफएस करोगे तो डीएफएस ट्रेवर्स करने के बाद तुम्हें आउटपुट में अगर मैं पूछूं कि क्या मिलेगा, तो डीएफएस क्या कहता है, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो। तो मैंने कहा कि मैं 1 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ इस ग्राफ का। स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करा मैंने, सबसे पहले उसी को मैंने प्रिंट कर दिया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेवर्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, उस स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स पर जाऊंगी। एडजेसेंट वर्टेक्स का क्या मतलब है, जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट वाली वर्टेक्स है उसके साथ एज शेयर हो रही है जिन वर्टिसेस की, उन वर्टिसेस पर जाओ। और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करो कि जिन तुम वर्टिसेस पर जा रहे हो कहीं वो ऑलरेडी प्रिंट ना हो चुकी हो। तो 1 के एडजेसेंट 2 और 3 हैं, और दोनों में से कोई भी अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले 2 पर जाएं या 3 पर जाएं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले 2 पर जाएंगे। क्यों 2 पर जाएंगे, क्योंकि जब हम अपना फॉर लूप यूज करेंगे टू ट्रेवर्स ओवर दोज वर्टिसेस जो 1 के साथ एज शेयर कर रहे हैं, तो वो एक लूप के थ्रू होगा काम। और जब लूप चल रहा होगा तो हमें सबसे पहले 2 मिलेगा, 3 से भी पहले इनफैक्ट, जो 1 के साथ एज भी शेयर कर रहा होगा और साथ ही साथ अभी तक जो वर्टेक्स प्रिंट भी नहीं हुई। तो 2 और 3 में सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या काम होगा, अब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ये समझो कि 1 की जगह स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 2 बन चुका है। तो अब क्या होगा, 2 की हम एडजेसेंट वर्टिसेस पर जाएंगे जो कि एज शेयर करेंगे 2 के साथ, और साथ ही साथ अभी तक प्रिंट नहीं हुई है जो वर्टिसेस। तो 2 के साथ एज कौन कौन वर्टिसेस शेयर कर रही हैं, सबसे पहले तो 2 के साथ 1 भी एज शेयर कर रहा है और 4 भी एज शेयर कर रहा है। और फॉर लूप जब हम रन करेंगे उन वर्टिसेस पर जो 2 के एडजेसेंट है, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन हम 1 प्रिंट नहीं करेंगे इस बारी, क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद जो वर्टिसेस आएंगी जो 2 के साथ एडजेसेंट भी हो और अभी तक प्रिंट ना हुई हो, तो ऐसी वर्टेक्स जो हमें मिलेगी वो है 4, जो 2 के साथ एज भी शेयर कर रही है और अभी तक प्रिंट भी नहीं हुई। तो 2 के बाद अब जो वर्टेक्स प्रिंट होगी इट विल बी 4। अब क्या होगा, अब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट 2 को हटके 4 बन चुका है। अब 4 क्या करेगा, 4 भी यही काम करेगा। 4 के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, 4 के एडजेसेंट वर्टिसेस 1 भी है क्योंकि ये 4 के साथ एज शेयर कर रहा है, 2 भी है और 3 भी है। तो 4 के साथ हम सबसे पहले जब एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स करेंगे 4 के लिए, तो हमें 1 मिलेगी, लेकिन 1 ऑलरेडी प्रिंटेड है। फिर हम 2 पर जाएंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 भी ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो नेक्स्ट वर्टेक्स जो 4 के साथ एज शेयर कर रही है और अभी तक प्रिंट भी नहीं हुई, ऐसी वर्टेक्स है 3। तो 4 के बाद अब 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 4 से अब 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यही काम मेरा 3 पर होगा। 3 के हम सभी एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स करेंगे और ये देखेंगे कि वो एडजेसेंट वर्टिसेस में से कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जो अभी तक प्रिंट नहीं हुई। तो 3 से एडजेसेंट वर्टिसेस 1 भी है और 4 भी है, लेकिन 1 ऑलरेडी प्रिंटेड है और 4 भी ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो इसीलिए अब 3 क्या करेगा, 3 वापस रिटर्न कर जाएगा उस वर्टेक्स के पास जिसने इसे कॉल किया था। तो 3 को कॉल किया था 4 ने। अब तो 4 क्या करेगा, 4 को लास्ट एडजेसेंट वर्टेक्स जो मिली थी वो 3 मिली थी, और 3 मिलते ही उसने डीएफएस कॉल कर दिया। तो 3 के बाद जब वो नेक्स्ट अपनी वर्टिसेस पे ट्रेवर्स करेगा तो उसे कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं मिलेगी जो एडजेसेंट हो और अनविजिटेड हो। तो 4 क्या करेगा, 4 भी रिटर्न कर जाएगा उस वर्टेक्स के पास जिसने 4 को कॉल किया था। तो 4 को कॉल किया था 2 ने। तो 2 ने कैसे कॉल किया था 4 पर, अपनी जब वो एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स कर रहा था। तो 2 4 तक कैसे पहुंचा होगा, पहले वो 1 पे गया होगा, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड थी 2 से पहले, फिर वो खुद पर आया होगा, वो भी विजिटेड हो चुका है। अब 3 पर गया होगा 3 के साथ, लेकिन वो एज ही नहीं शेयर करता, तो तब वो 4 पे गया होगा।
तो 4 तक वो कैसे पहुंचा, जितनी हमारी वर्टिसेस है वहां तक, हमारी 4 वर्टिसेस हैं तो वो 4 तक ही तो जाएगा देखने के लिए कि कौन कौन सी वर्टिसेस उसके एडजेसेंट है। तो अब क्या करेगा, 2 लास्ट वर्टेक्स ही होती है 4, तो अब 4 के बाद वो 5 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 तो वर्टेक्स हमारे ग्राफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 2 भी क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा उस वर्टेक्स को जिसने इसे कॉल किया था, मतलब 2 अब 1 के पास चला जाएगा। और अगर हम देखें 1 ने 2 को कॉल किया था, 1 उसके बाद 3 पे चेक करेगा, लेकिन 3 अब ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे रिकर्जन चल रहा है, तो 3 विजिटेड मार्क हो चुकी है। 3 के बाद वो 4 पे जाएगा, 4 भी ऑलरेडी विजिटेड मार्क हो चुकी है। तो अब 1 जो है जिसने डीएफएस फंक्शन कॉल किया था विद स्टार्टिंग पॉइंट एज 1 हमारे मेन फंक्शन को रिटर्न कर जाएगा, और हमारा पूरा जो ग्राफ है वो ये प्रिंट हो चुका है और ये हमारा आउटपुट होगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस ग्राफ का डीएफएस ट्रेवर्सल करने पे आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट ये होगा। आई होप ये क्लियर है। एक बारी फिर से मैं बता रही हूँ हमने क्या करा, एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज करा, स्टार्टिंग पॉइंट चूज करने के बाद हम उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहीं प्रिंट तो नहीं हो चुकी ऑलरेडी। अगर वो प्रिंट हो चुकी है तो हम उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वर्टेक्स पर जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी प्रिंटेड नहीं है तो यही काम उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर पूरा रिपीट होगा फिर से, और वो वापस रिकर्सिवली करता रहेगा जब तक हमारी सारी वर्टिसेस ट्रेवर्स ना हो जाएं। तो ये था हमारा डीएफएस। आई होप डीएफएस क्या होता है ये क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि डीएफएस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने जो बताई कि हमें अगर ध्यान से देखें तो हम हर पॉइंट पे एक ये चीज चेक कर रहे हैं कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने चूज करा उसके एडजेसेंट वर्टेक्स हम जा रहे हैं कि वो वर्टेक्स कौन सी वर्टिसेस के साथ एज शेयर कर रही है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस वर्टेक्स पर अब हम जा रहे हैं एडजेसेंट वर्टेक्स पर, वो ऑलरेडी प्रिंट तो नहीं हुई या फिर ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है वो वर्टेक्स। तो ये दो चीजें याद रखना, इन चीजों को ही हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल देखो हमारे पास, ये एग्जाम्पल था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ग्राफ्स का इनपुट कैसे लेते हैं, उसमें मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं इस वाले ग्राफ की, तो वो कुछ ये होगी, 4 वर्टिसेस हैं, हर एक पर फॉल्स पड़ा होगा इनिशियली कुछ ऐसे। फिर जिन वर्टिसेस के बीच में एज है, जैसे 1 से 2 के बीच में एज है, तो 2 ऑफ 1 और 1 ऑफ 2 वाले सेल में ट्रू रखा होगा। 1 और 3 के बीच में एज है तो 1 ऑफ 3 और 3 ऑफ 1 पे ट्रू रखा होगा। 3 ऑफ 4 के बीच में एज है तो 3 4 और 4 3 वाले सेल पे ट्रू रखा होगा। ये मेरा था एजेस एरे, 2D एजेस एरे 5x5 साइज का। ठीक है, ये थी मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब साथ ही साथ डीएफएस जब हमने डिस्कस करा, अभी मैंने बताया कि मेरे को हर पॉइंट पे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी वो वर्टेक्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम अपना एक और यहाँ पर एक विजिटेड काइंड ऑफ एरे बना लेंगे। ये विजिटेड एरे बुलियन टाइप का बनाऊंगी मैं। बुलियन टाइप का क्यों बनाया मैंने, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मेरी जो वो वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स वो प्रिंट या विजिटेड हो चुकी है या नहीं। तो इनिशियली फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि मेरा आउटपुट जो है अभी तक उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, मेरी सारी ही वर्टिसेस अभी तक अनविजिटेड हैं, अनप्रिंटेड है। ठीक है, तो ये था मेरा विजिटेड एरे। तो मेरे को ये दो चीजें तो अपने डीएफएस ट्रेवर्स करने से पहले ही बना के रखनी पड़ेंगी। क्या, एक तो विजिटेड एरे मेरा और एक मेरा एजेस एरे, ये दोनों ही बुलियन टाइप के हैं। ठीक है, अब डीएफएस क्या कर रहा होगा, सपोज ये मेरा डीएफएस फंक्शन है। डीएफएस फंक्शन को ये पता होना चाहिए कि मेरी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है ग्राफ की, जो कि यहाँ पर है 4। फिर मेरी टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है ग्राफ की, जो कि मेरी है 1 2 3। फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, और साथ ही साथ जो कि हम अभी के लिए 1 भेजेंगे। सबसे पहले जब डीएफएस करना स्टार्ट करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 को चूज करा है। और दो चीजें और क्या भेजनी है मेरे को डीएफएस फंक्शन को, अपना ये एजेस वाला 2D एरे और मेरा ये विजिटेड वाला 1D एरे। तो यहाँ पे मेरे को एजेस एरे भी भेजना है अपना साथ में, और अपना विजिटेड एरे भी भेजना है। ये होगा मेरे डीएफएस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। अब ये डीएफएस फंक्शन क्या कर रहा होगा,
सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग वर्टेक्स उसको इनिशियली मिली है, मैंने 1 पास करा था स्टार्टिंग वर्टेक्स, सबसे पहले इसको उस वर्टेक्स को एक तो प्रिंट करना है और इसको विजिटेड एरे में यहाँ पे 1 को ट्रू मार्क कर देना है। तो ये सबसे पहले विजिटेड एरे में स्टार्टिंग वर्टेक्स को ट्रू मार्क करेगा और स्टार्टिंग वर्टेक्स को प्रिंट भी करेगा। तो हमारे आउटपुट में अब 1 प्रिंट हो चुका है और साथ ही साथ 1 विजिटेड भी मार्क्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट काम फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट काम वो ये करेगा कि इस करंट वाली वर्टेक्स के स्टार्टिंग वर्टेक्स के अब वो एडजेसेंट वर्टिसेस पर जाएगा। वो कैसे जाएगा, फॉर लूप का यूज करके, और उन एडजेसेंट वर्टिसेस को ढूंढना है उसे जो अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। तो 1 क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करके v तक, v की वैल्यू कितनी है 4, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरी 4 है। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है हमारी, जो कि अभी के लिए 1 है, वो क्या करेगा 1 के एडजेसेंट वर्टिसेस पर जाएगा। और उन एडजेसेंट वर्टिसेस पर कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, वो एजेस एरे में स्टार्टिंग वर्टेक्स जो हमारी है उसके साथ वो हमारी ith वर्टेक्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब वहां पर एज है। साथ ही साथ वो ith वर्टेक्स जो है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हम कैसे कंडीशन रखेंगे और क्या चेक करेंगे कि मेरा जो विजिटेड एरे है उसमें ये मेरी ith वर्टेक्स जो है ऑब्वियसली वो फॉल्स होनी चाहिए, मतलब अभी तक प्रिंट नहीं हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी, अपना यहीं पर DFS फंक्शन कॉल कर दूंगी, वही टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस और टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी, बस स्टार्टिंग वर्टेक्स इस बारी क्या होगी, मेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स ये ith वर्टेक्स बन जाएगी इस बारी। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरा चेंज होगा और यहाँ से मेरे एजेस और विजिटेड एज इट इज पास होंगे। ये मेरा ओवरऑल DFS फंक्शन है। तो इससे क्या होगा, 1 पे हम गए, 1 पे DFS फंक्शन कॉल हुआ, तो 1 ने क्या करा, यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करा। 1 के साथ 1 की तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 1 क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 1 ऑफ 1 एक तो फॉल्स रखा हुआ है, दूसरी बात 1 जो है विजिटेड एरे में भी ट्रू पड़ा हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। इफ के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फॉर लूप आगे बढ़ेगा, फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो अब 2th वर्टेक्स के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स 1 है, तो क्या 1 और 2 के बीच में एज है, हाँ एज तो है, मेरे एजेस वाले एरे में एजेस ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स मतलब 1 ऑफ 2 पे 2 रखा हुआ है। अब मेरे को ये भी देखना है लेकिन क्या कि 2 ऑलरेडी कहीं प्रिंट तो नहीं हो चुका, वो हम कैसे देखेंगे, मेरे विजिटेड एरे की मदद से। विजिटेड एरे में मेरी 2th वर्टेक्स क्योंकि फॉल्स मार्क्ड है, इसका मतलब 2 मेरा प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 पे DFS फंक्शन कॉल कर देंगे रिकर्सिवली। तो DFS फंक्शन आएगा यहाँ पर, फिर से टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस टोटल नंबर ऑफ एजेस सेम रहेंगी, एजेस और विजिटेड एरे भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स। स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरी 1 से हटकर 2 बन जाएगी। तो 2 अगर बन गई है तो अब वो क्या करेगा, 2 को यहाँ पे विजिटेड मार्क करेगा ट्रू, और साथ ही साथ इस लाइन पे वो ट्रू 2 को प्रिंट भी कर देगा। 2 को प्रिंट कर दिया, अब क्या होगा, मेरी 1 प्रिंट हो चुकी है और 2 भी प्रिंट हो चुकी है। अब हम 2 की एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, किसके लिए, 2 स्टार्टिंग वर्टेक्स के लिए। इस बारी मेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स 2 है, इसके लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो वो 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू v मतलब 4, तो i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल टू 4 तक जाएगा वो, किसके लिए, 2 के लिए। 2 के लिए अब वो चेक करेगा कि क्या कोई एडजेसेंट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है। तो हमारे को 2 के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स सिर्फ 1 मिलेगी, लेकिन वहां पर एंड वाली सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो सेकंड कंडीशन क्या है कि विजिटेड ऑफ i इक्वल्स टू फॉल्स। जो 2 के एडजेसेंट वर्टेक्स है 1, वो फॉल्स भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो होगा क्या, 2 के लिए हमें कोई भी ऐसी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलेगी जो ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो होगा क्या, 2 फाइनली रिटर्न कर जाएगा उसके पास जिसने इसे कॉल किया था, मतलब 2 वापस 1 के पास रिटर्न कर जाएगा। अब 1 ने 2 को कैसे कॉल किया था, फॉर लूप के अंदर चल रही थी ये इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन के जब वो बाहर आ गया रिकर्सिवली 2 से वापस आया 1 के पास, अब 1 क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट वाली ith वर्टेक्स पर जाएगा विच इज 3, और उसके लिए यही प्रोसेस रिपीट करेगा। तो अब क्या होगा, 1 और 3 एज भी शेयर कर रहे हैं और 3 अभी तक विजिटेड भी नहीं है, तो होगा क्या, 3 के लिए यही पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। इस बार स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारी 3 बन जाएगी और यही DFS अब 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 प्रिंट हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ से ट्रू विजिटेड भी मार्क हो जाएगा, और ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 3 के लिए। 3 से जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा
तो 1 और 2 तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, विजिटेड में ऑलरेडी ट्रू है, तो 3 1 और 2 के साथ तो बात ही नहीं बनेगी, और 3 खुद के साथ भी दोबारा ट्रेवर्स नहीं करेगा, तो 3 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो 4 जो है एडजेसेंट भी है 3 के और अभी तक प्रिंट भी नहीं हुआ, तो इस बार ही क्या होगा, 4 पे रिकर्जन कॉल होगा डीएफएस, स्टार्टिंग वर्टेक्स 3 की जगह 4 बन जाएगी, 4 ट्रू मार्क हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। और 4 अब जब फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा तो उसे कोई भी ऐसी वर्टेक्स नहीं मिलेगी जो उसके एडजेसेंट हो और साथ ही साथ वो वर्टेक्स अनविजिटेड हो, मतलब अभी तक ऐसी वर्टेक्स अब कोई बची ही नहीं है जो प्रिंट ना हुई हो। तो होगा क्या, 4 को कोई ऐसी वर्टेक्स नहीं मिलेगी जो अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, तो 4 रिटर्न कर जाएगा 3 के पास। अब 3 का फॉर लूप चल रहा था वो भी अब खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 4 तक ही जाना था। 3 जिसने कॉल किया था वो था 1, तो 1 अब 4 पे चेक करेगा फॉर लूप के अकॉर्डिंग, लेकिन 4 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो 1 भी बाहर आएगा अपने लूप से और वो रिटर्न कर जाएगा जिसने इसे कॉल किया था, जो कि हमारा मेन फंक्शन होगा, क्योंकि मेन फंक्शन के थ्रू ही हमने अपनी स्टार्टिंग वर्टेक्स 1 भेजी थी। तो 1 का जब काम खत्म होगा तो वो मेन फंक्शन को रिटर्न कर जाएगा और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हो चुका है डीएफएस के थ्रू। तो ये था हमारा पूरा डीएफएस फंक्शन। आई होप इतना क्लियर है। मैं एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे रही हूँ, हमने अभी तक क्या करा। मैंने कहा सपोज ये मेरा ग्राफ है कुछ ऐसे, लेट्स से मैंने एक तो अपनी एजेस वाली एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेंटेन करी, इसके लिए यहाँ पे एजेस एरे 5x5 की, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1 और 2 के बीच में एज है तो 2 और 1 के बीच में एज है, फिर 1 और 3 के बीच में एज है, 3 और 1 के बीच में एज है, 3 और 4 के बीच में एज है और 4 और 3 और के बीच में एज है। तो ये थी मेरी एजेस वाली मैट्रिक्स, और उसके अलावा मैंने एक अपनी विजिटेड मैट्रिक्स मेंटेन करी, हर एक वर्टेक्स ऑलरेडी विजिटेड या प्रिंटेड है या नहीं ये देखने के लिए। तो अब मैंने क्या करा, डीएफएस फंक्शन में अपनी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स भेजी, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस, मेरा एजेस एरे और मेरा विजिटेड एरे, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे। स्टार्टिंग वर्टेक्स को सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ट्रू मार्क करूंगी अपने विजिटेड एरे में, उसको प्रिंट करूंगी स्टार्टिंग वर्टेक्स को, और उसकी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस पर ट्रेवर्स करूंगी यूजिंग फॉर लूप। इस फॉर लूप के अंदर मेरी कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि इफ एजेस ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने स्टार्टिंग वर्टेक्स भेजी है उसके साथ कौन कौन सी वर्टिसेस एज शेयर कर रही हैं, वो कैसे पता चलेगा, इस एजेस एरे में स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हर वर्टेक्स को चेक करेंगे हम, और साथ ही साथ वो जो वर्टेक्स है आई वो ऑलरेडी प्रिंटेड ना हो, ये हम कैसे चेक करेंगे, अपने विजिटेड ऑफ आई को फॉल्स है या नहीं ये देखकर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम यहाँ पर रिकर्सिवली अपना डीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे उस ith वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर, और बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स मेरे सेम रहेंगे। तो ये था मेरा डीएफएस रिकर्सिवली। आई होप लॉजिक क्लियर है, ठीक है।